ऑफिस में जाओ, जब बॉस तुमको डांटता है ना, उस समय जवाब देते हो? बोलो, मालिक डांटता तो जवाब देते हो? क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि इसको जवाब दूंगा तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा मुझे। ध्यान रखना, हजार गालियां दे मालिक, तुम कुछ नहीं बोलोगे, सिर झुकाकर चुपचाप सुन लेते हो। और घर में पत्नी कुछ कह दे, बेटा कुछ कह दे, आग बबूला हो जाते हो। आप बताओ, यदि गुस्सा तुम्हारा नेचर होता तो वहां गुस्सा क्यों नहीं किया और यहां गुस्सा क्यों किया? क्योंकि तुम्हें मालूम है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, इसलिए तुम गुस्सा करते हो। और तुम्हें मालूम है कि ऑफिस में जवाब दिया तो कल से दाल रोटी के भाव पता पड़ जाएंगे। मान्यवर, कौन कहता है गुस्सा कंट्रोल नहीं होता? कंट्रोल होता है, लेकिन गुस्सा जब भी आता है ना तो कमजोर पे गुस्सा आता है, बलवान पे गुस्सा नहीं आया करता है। मान्यवर, जब भी आपको गुस्सा आए, अपने से ताकतवर आदमी के सामने खड़े हो जाओ। एक आदमी छत पे ऊपर कसरत कर रहा था, नीचे से एक आदमी जा रहा था, मुल्ला नसरुद्दीन। कसरत करते समय एक ईंट गिर गई, मुल्ला के सिर पे पड़ी धड़ाम। उसने कहा, कौन है रे, किसने मारा पत्थर मुझे? छोड़ूंगा नहीं मैं। उसने ईंट उठाई, ऊपर गया, सीढ़ी चढ़ते हुए आज उसका सिर फोड़ के रखूंगा जिसने मेरे ऊपर ईंट गिराई। गुस्से में आग बबूला हो गया। जैसी छत पर देखा तो गामा पहलवान। अरे, उसने कहा, क्यों रे, क्या बात है, क्यों गड़गड़ कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? अब मुल्ला तो मरियल मच्छर पहलवान, वो गामा पहलवान। उसने कहा, मुल्ला ने, नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, तुम्हारी ईंट गिर गई थी तो वापिस लौटाने आया। गुस्सा गया, सत्यानाश कैसे करे गुस्सा, हाथ पे तोड़ देगा, वो ध्यान रखना है। तो गुस्सा हमेशा कमजोर पे आता है, ध्यान रखना। नहीं, जब भी क्रोध आए अपने से बलवान के सामने खड़े हो जाना। क्रोध को भागने में ज्यादा देर, अपनी भूल को करो कबूल, और मन में ना रखना कभी कोई शूल। और दूसरों से हो जाए भूल, उसको तुरंत जाओ भूल, जिंदगी हो जाएगी ब्यूटीफुल। ध्यान रखना है। निवेदन है आपसे, आग्रह है आपसे, बहाने बनाना छोड़ दीजिए। जुबान कभी खारी मत करो, आंख कभी लाल मत करो। मालूम है, ये जो गुस्सा है ना, क्रोध अकेला नहीं आता, पूरी फैमिली है इसकी। अकेला नहीं आता क्रोध, अकेला आए तो अपन निपट लें उससे। पूरी गैंग है उसकी, पूरे परिवार है, पूरी फैमिली उसकी है, जिसे लेकर के वो अपने साथ आता है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्रोध कभी अकेला नहीं आएगा। क्रोध की एक मां है। क्रोध की मम्मी का नाम मालूम? क्रोध की मां का क्या नाम है? जिससे क्रोध, मां किसे कहते हैं? जिससे पैदा होता है। क्रोध की मां उपेक्षा। ध्यान रखना, उपेक्षा हुई, अपेक्षा की उपेक्षा हुई, वो किसका जन्म होगा? क्रोध। आ रहे हैं आप और आपको लग रहा है कि यही आदमी मुझे जय जिनेंद्र करेगा, दोस्त है और आज नहीं किया। अच्छा बच्चों, जय जिनेंद्र नहीं किया, इतना बड़ा आदमी हो गया है, देख नहीं रहा है। अपेक्षा रखी थी ना जय जिनेंद्र की। जहां अपेक्षा होगी और उपेक्षा हो जाए, क्रोध का जन्म होगा। आपसे निवेदन है, आप घर में बीमार पड़ जाओ तो आप क्या उम्मीद रखते हो? बहू आए, पूछे, एक गिलास पानी लाए, दवाई लाए, दूध लाए, रखते हुए इतनी उम्मीद तो रखती है, सांस की नहीं रखती है। बोलो सागवाड़ा की अम्मा हो, जगत जननी जगदम्बा हो, इतनी उम्मीद तो रखती होगी ना। बस यही उम्मीद तुम्हारी जिंदगी को खराब करेगी, ध्यान रखना है। मान लो, सोच लो तुमको बुखार आया है और बहू पीहर में गई है, कौन लाएगा पानी? खुद लाओगी ना। बुखार भी रहे, 104 भी रहे तो उठ जाओगी, दीवार पकड़ के जाओ, गिलास रखोगी, पानी पियोगी, गोली खा लेगी। बहू है तो फिर तो वो 104 105 लगता है, यहीं ला करके पिलाए पानी। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने अपेक्षा बहू से लगा ली और वो नहीं लाई पानी, तो क्या पैदा होगा? गुस्सा पैदा होगा ना। मैं तो कहता हूं, भगवान से प्रार्थना करना, ये मत बोलना कि मेरी बहू मुझे बुढ़ापे में पानी दे। भगवान,
मेरे हाथों में इतनी ताकत और पैरों में इतनी ताकत देना कि एक गिलास पानी की भी उम्मीद मैं किसी से ना करूं अपने जीवन में। ध्यान रखना। ये मत बोलो कि बुढ़ापे में बहू बेटे मेरी सेवा करें, जरूरत ही ना पड़े। हे जिनेंद्र, बहुओं बेटों की सेवा की जरूरत ना पड़े तो इतनी ताकत दे कि तेरी सेवा करते करते मेरे देह का विसर्जन हो जाना चाहिए। इतनी सी भी उम्मीद मत रखो, जमाना बदल गया है। कोई अपेक्षा मत रखिए, अपने स्वयं अपना कार्य करिए, अपनी जिंदगी स्वयं जियो मेरे भाई। बच्चे तुमसे पैदा हुए हैं लेकिन तुम्हारे लिए पैदा नहीं हुए हैं, ध्यान रखना। ये संसार की व्यवस्था है। तुमसे पैदा होते हैं लेकिन तुम्हारे लिए पैदा थोड़ी होते हैं। वो अपना फैमिली अपना परिवार बनाएंगे। तो क्रोध की एक मां है उपेक्षा, उसका पिता है घमंडी लाल। जहां मान है वहीं गुस्सा है, ध्यान रखना। जहां इज्जत, जहां मेरा नाम, मेरा ईगो, और ईगो हर्ट हो गया, क्रोध पैदा हो जाएगा। तो क्रोध की मम्मी का नाम अब याद रहेगा कि नहीं? उपेक्षा बाई। और पिता का नाम घमंडी लाल। उसकी एक पत्नी है, उसका नाम श्रीमती हिंसा देवी। आएगा तो हाथ पैर तो चलाएगा ही, बीवी को साथ लाता है, अकेला नहीं आता क्रोध। हिंसा उसकी पत्नी का। उसके दो जुड़वा बेटे हैं, बैर और विरोध, ध्यान रखना। जहां क्रोध होगा वहां बैर भी होगा और विरोध भी होगा। उसकी एक नकचड़ी बहन है, क्रोध की नकचड़ी बहन, जो सबसे ज्यादा इनके साथ रहती है। कौन सी है बोलो? कौन बोला? मायावती? नहीं, सबसे ज्यादा इनकी सबसे बड़ी समस्या है, तुम्हारी भी है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है जिद। जिद्दी होती है महिलाएं, यहां वाली नहीं, ओबरी वाली। उसकी एक नक्चड़ी बहन है जिद। वो जब भी क्रोध आता है पूरे परिवार को साथ लाता है, वो तुम्हारा पूरे परिवार को बिखेर करके चला जाता है। आपसे निवेदन करता हूं, पुरुष गुस्सा करना छोड़ दें और महिलाएं जिद करना छोड़ दें। जीवन में आनंद की बरसात अपने आप प्रकट हो जाएगी। तुम जिद करती हो, इनको गुस्सा आता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, पूरा परिवार है, मान्यवर आपसे निवेदन है, जीवन को संभालो, बिखर जाएगा परिवार। शादी हो गई तुम लोगों की? हो गई या नहीं? पंडित जी हो गई ना शादी? करवाई भी होंगी। शादी आदि कराते कि प्रतिष्ठा कराते हो? करो, बर्बाद जिंदगी लोगों की। एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी बोली कैसी ससुराल मिली, कैसे मिली? पति ने कहा बाढ़ में गई ससुराल, मैं उस पंडित को ढूंढ रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। सोचना है आपको, समय हो गया आपका। शादी होती है ना, उसमें 7 फेरे लगते हैं। 7 ही लगते हैं ना? मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी आदमी। 7 फेरे लगते, 7 वचन होते हैं। कौन कौन से 7 वचन पंडित जी बताना? इतने बैठे सब शादीशुदा, 7 वचन याद है? का 7 वचन। मैंने कहा शादी के मंडप में क्या 7 बचा रहे? बोले पंडित बोल रहा, तुम तो हाँ हाँ बोल रहे थे, हमें क्या मालूम था कि ये क्या बोल रहा, पंडित जाने वो जाने। मैंने कहा पंडित कौन सा है? पवन जी तुम्हें तक मालूम नहीं होगा तुम्हारे फेरे कौन से पंडित ने डाला है। वो तो चला गया, अपने को फंसा गया, ध्यान रखना है। वो तो निपट गया, अपना चंदा लेके चला, फीस लेके निकल गया, तुम भुगतो, ध्यान रखना। 7 वचन होते हैं। मैं कहता हूं अब 7 वचन बदल दो, समय बदल गया है। अब वो वचन नहीं कि तू आगे तो मैं पीछे चलूं और तेरी खाक पीछे चलूं। काय को पीछे चले? पंडित तू पीछे हो जा, साइड हो, जल्दी फेरे लगा, नींद आ रही, 12 बज रहे। मान्यवर 7 फेरे होते हैं, मैंने भी 7 वचन बनाए हैं। अब जब भी शादी हो बच्चों की तो पहला काम क्या करना? पागल है लोग जो लड़के लड़की की कुंडली मिलाते हैं। मैं तो कहूंगा लड़के लड़की की छोड़ो, सास बहू की कुंडली मिलाओ। लड़का लड़की कितने दिन रहेंगे? वो तो दुकान चला जाएगा, दिन भर रहना तो सास के साथ है। कुंडली सास बहू की मिलाओ। यदि ये खुश है, ये दोनों यदि प्रसन्न हो गई देवी, तो घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं। सास बहू की मिलाओ, कहीं भी जाओ,
लड़के की कुंडली मिलाओ, लड़का मिलाना उनकी, कितने दिन रहेंगे? लड़का तो बेचारा मिलाए तो भी वही हाल है, और नहीं मिलाए करेगा क्या बेचारा है? हालत खराब है। जब तुम बहू बनती हो ना, तो तुम्हें सास बुरी लगती है, और जब सास बनती हो तो बहू बुरी मिलती है। देवरानी बनो तो जिठानी खराब है, और जिठानी बन जाओ तो देवरानी, भाभी बन जाओ तो ननद खराब है, ननद बन जाओ तो वो बेचारा पति तो जिंदगी भर खराब है। आज तक किसका अच्छा हुआ? ध्यान रखना, विचार करो, सोचना है। बोले पत्नियां इतना पति पे रोब क्यों झाड़ती? झाड़ेंगी ना भाई, क्या करें? बोले हमारी इज्जत ही नहीं करती पत्नियां। सब पब्लिक के सामने तो कहा हमारी हस्बैंड हस्बैंड, घर में तो बैंड ही है बेचारा। ध्यान रखना। बोले इज्जत क्यों नहीं करती है? मैंने कहा नहीं करेंगी। पति बोले क्यों नहीं करेंगी? मैंने कहा देखो इसलिए नहीं करेंगी कि ये जो महिलाएं हैं, ये बहुएं हैं, ये माँ छोड़ के आती हैं तो सास मिलती है ना। मम्मी को छोड़ा तो क्या मिली? सास। बहन छोड़ी तो ननद, भाई छोड़ा तो देवर। पति क्या छोड़ने से मिला? पति तो मुफ्त में मिला, और मुफ्त वाले की कोई इज्जत होती है क्या? काय का त्याग किया उसने? पति में कुछ फ्री फंड में मिले बेटा, इसलिए फ्री फंड वालों की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना। मान्यवर, एक नियम ले लो, अब तो दोबारा तुम्हारी शादी होगी नहीं, लेकिन आजकल होती है। वो वर्षगांठ आती ना शादी की, उसी में फिर बुढ़ापे में शादी, 50 साल, बोले फिर से बरमाला, फिर से हल्दी। अरे कितनी बार अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे यार? 50 साल में भी अकल नहीं आई तुमको, फिर माला डालने को तैयार हो जाते हो। ध्यान रख, विचार करिए। शादी के जब भी वर्षगांठ आए, जिनकी हो गई उनसे निवेदन, नहीं हुई उनको तो छोड़ो। वैभव अब आएगी अगले साल, कौन से महीने में आती है? जनवरी में। अच्छा आ गया मैं समय पे, निकल गई क्या? 23 को है, निकल गए। अरे थोड़ा जल्दी बुलाते, मेरे 25 को बुलाए तो। अब जब भी शादी की सालगिरह आए, भगवान के मंदिर में जाना, बेदी के 7 फेरे लेना। कौन बोला महाराज ये भयानक दृश्य फिर से मत दिखाओ? और 7 वचन याद करना, एक वचन मेरा भी जोड़ना। इतना नियम ले लेना कि सुनो जी, आज के बाद जो हुआ तो हुआ, मैं जब भी आग बनूं तुम पानी बन जाना, और जब तुम आग बनो तो मैं पानी बन जाऊंगी। आग का उपचार आग से नहीं होता, आग का उपचार पानी से होता है मेरे भाई। यदि तुम भी आग बन जाओ और वो भी आग बन जाए, तो पड़ोसी के भरोसे मत झगड़ा करना। वो तो पेट्रोल लेके बैठा है, वो तो चाह रहा है कि कब लड़े और हम इसमें पेट्रोल डालें। ध्यान रखना, तुम ही नियम लो कि जब तू आग बने तो मैं पानी बनूंगी, और जब मैं आग बनूं तो तू पानी बनना। और एक बात और याद रखो सागवाड़ा वालों, समय आपका हो गया है। तुम 50 बार क्या 100 बार आग बनते हो, ये 100 बार पानी बनती है। घर में कभी एक्सपीरियंस देखना, तुम 100 बार आग बनोगे, 100 बार पानी बनती है। आज पुलक सागर कह रहा है कि एक बार इन्हें भी आग बनने का अवसर दिया करो, तुम पानी बन जाया करो। ध्यान रखना, एक आध बार तो आग बनेगी कि पानी पानी बनती, हमेशा ही पानी, हमेशा ही पानी। फिर तो क्या होगा, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? ध्यान रखना है। मान्यवर निवेदन है, एक बार दिन भर में इनको भी आग बनने का अवसर दीजिए। ध्यान रखना, और तुम पानी बन जाइए। मजा आया कि नहीं? ये 100 बार पानी बने, 100 बार, एक बार आग बनने में निपटा दोगी सब। ध्यान रखना, मान्यवर निवेदन है, एक बार उन्हें भी अवसर दीजिए। वह भी आई हैं, घर संभालती हैं, परिवार संभालती हैं, गुस्सा उनको भी आता है मेरे भाई, अकेले तुमको नहीं आता है। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, हंसते मुल्के हल्के मूड में रहा करो। रात को 12 बजे पत्नी ने पति से कहा उठो उठो उठो, पति ने कहा क्या दिमाग खराब कर रही, क्या उठो उठो, 12 बजे रात को उठा रहे। बोले चुपचाप उठ जाओ, ज्यादा बहस नहीं होना क्या। पति उठ के बैठ गया, एक गिलास दूध लाई, बोले पी लो। अरे तो बोले आज तेरे दिमाग खराब है, 12 बजे रात को कह रही दूध पी लो। बोले चुपचाप पी ले। बोले क्यों? बोले आज ना
कहां ढूंढूंगी सवेरे से सांपों को, ध्यान रखना है। मानवर आपसे निवेदन है, हंसते खिलखिलाते। और एक बात याद रखो, जिसकी बीवी तेज तर्राट होती है ना, जिसकी बीवी तेज तर्राट होती है वो महापुरुष होता है, पुरुष नहीं होता, महापुरुष होता है, ध्यान रखना। तुलसीदास की बीवी तेज तर्राट थी, महापुरुष हो गए, रामायण लिख गए पूरी। कालिदास की बीवी तेज तर्राट, संत कालिदास बन गए। तुकाराम की बीवी तेज तर्राट। तो तुमको महापुरुष बनना है ना, तेज तर्राट ढंग। सीधी बीवियों वाले महापुरुष नहीं बनते, उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, ध्यान रखना। संत तुकाराम सुबह सुबह गए, महाराष्ट्र के संत हुए, पत्नी ने कहा जाओ कुछ लेकर आओ, खाने के लिए कुछ नहीं है। चले गए तुकाराम जंग खेत में, जाके खेत में लेके आना था सब्जी अनाज फल, बैठ गए ऊपर, बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर। पूरी फसल खिला दी उनने, पत्नी ने भेजा भोजन लेकर आ, वो जाके खेत में सारी फसल खिला दी। लौट के आ रहे थे, गन्ने की दुकान पड़ी, कुछ गन्ने लिए चले आ रहे हैं, रास्ते में बंदर मिले, गन्ना चाहिए, ले तू भी खा ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले। लौट के शाम को खाली हाथ। पत्नी ने देखा क्यों रे, कहां गया था? बोले भोजन लेने गया था। बोले कहां गया? बोले जिसका था उसको खिला दिया, मेरा क्या था? गन्ना बंदरों को खिला दिया, बंदरों को गन्ना खिला दिया, गाय को गन्ना खिला दिया, चिड़ियों को अनाज। बोले तू क्या खाएगा बेवकूफ? जैसा गया वैसे ही लौट आया। बोले मैं क्या करता, जिसका जो था वो ले गया, मैं क्या। संत तुकाराम, संत तुकाराम। पत्नी गई, जैसे ही आके गुस्से में, ठंडी के दिन थे, घड़े का पानी लाई और झमाझम डाल दिया, ले मर। तुकाराम ने कहा वाह धन्य हो गया, धन्य हो गया। अभी तक मैंने सुना था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, आज पता चला मेरी पत्नी गरजती भी है और बरसती भी है। पूरा नहला दिया उसको ठंडे पानी से। विचार करो, गरजी भी है और बरसी भी है। पति ने पत्नी को देखा, बोले वाह तू गरजती भी है और बरसती भी है। पत्नी को हंसी आ गई, उसने कहा भोलू राम। बोले यही तो चल रहा है, तू भाला मैं भोला, दोनों मिल गए तो भोला, दोनों ही भाला बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, ध्यान रखना है। मान्यवर आपसे निवेदन है, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते जिंदगी जी लो। समय आपका बहुत हो गया, कहानी इतनी है कि रामायण से भी बड़ा पुराण है मेरे पास। अपनी बात को समेटता हूं, समय का ध्यान रखा जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा नहीं। तुम लोग की कहानी तो ऐसी है कि रामायण में उतना मन नहीं लगे जितना तुम में लगता है, और तुम्हें देख देख कर मेरा बैराग और मजबूत हो जाता है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।